और अगर मैं ट्रिगर को मैं ऑफ भी कर देता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रिगर को मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये आपका मेटल का प्लेट आपका गिर जाएगा। तो कैसे हैं आप सभी, मैं नमन प्रेज़ोटेक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग आपके लिए एक सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में स्कैनर्स यूज़ होते हैं, माउंट स्कैनर्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपका वायर स्कैनर का कोई काम नहीं होता है। आप 1 बाय 1 आपको स्कैन नहीं करना है, आपको मल्टीपल बारकोड्स और फ्रीक्वेंसी में स्कैन करना है। प्लस आपको हाई स्पीड डेटा चाहिए, तुरंत आपका स्कैन करके आपके सिस्टम में डेटा चाहिए आपको। तो उस चीज़ के लिए हम लोग ये सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ वीडियो हमारा आज किसके ऊपर रहने वाला है। सबसे पहले ये हमारे पास एक माउंट स्कैनर है, जो कि हमने स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर आपका हैंग कर रखा है माउंट स्कैनर। और ये आपका स्टैंड है और ये हमारे पास एक मेटल का प्लेट है जिस पे हमने ये रख रखा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये स्टैंड है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे स्टैंड के बारे में। तो स्टैंड आप देख सकते हैं, स्टैंड का हमने ये पोजीशन फिट कर रखा है स्कैनर का, बिकॉज जो हमको स्कैन करना है बारकोड क्यूआर कोड, वो हम लोगों को इस पोजीशन पे स्कैन करना है। अगर इस पोजीशन से हमारा कोई बारकोड या क्यूआर कोड निकलता है तो स्कैनर ऑटोमेटिक स्कैन करके आपको डेटा दे देगा। और उसी स्टैंड का हमने, आप ये देखिए, अलग अलग हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। आपको जैसा चाहिए, आपको स्कैनर किस टाइप से हैंग करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्कैनर को उस तरीके से आप इसको मोल्ड कर सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंड को। अभी जो आप इस स्टैंड देख रहे हैं ये एक्चुअली नॉर्मल स्टैंड नहीं है, बिकॉज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टैंड है और ये हमारा मेटल का प्लेट है। तो अगर मैं इस पे स्टैंड को रखता हूँ और मैं उठाता हूँ तो वो उठ जाएगा इजीली, ठीक है। बट अगर मैं इस ट्रिगर को, अगर मैं इसको इस साइड में कर देता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टैंड के साथ साथ आपका प्लेट भी उठेगा, ये देखिए। और अगर मैं ट्रिगर को मैं ऑफ भी कर देता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रिगर को मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये आपका मेटल का प्लेट आपका गिर जाएगा। और स्टैंड रखा, मैंने ट्रिगर ऑन कर दिया, ये आपका उड़ जाएगा स्टैंड पूरा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टैंड जो है ये आपका मैग्नेटिक स्टैंड है और नीचे हमारा मेटल का प्लेट है। तो ये बताने का हमारा सिर्फ इतना सा मोटो है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है जो कि आपका कन्वेयर के साथ आ रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट है, आपका बल्क मैन्युफैक्चरिंग है किसी प्रोडक्ट का, सपोज अगर आप बिस्लरी की बॉटल्स का आपका मैन्युफैक्चरिंग है और ये बारकोड है, ये आपको स्कैन करना है बल्क में, और बल्क में आपको डेटा चाहिए, आपको 1 बाय 1 स्कैन नहीं करना है, और ये आपका कन्वेयर के साथ आपका चल रहा है, स्पीड में आपका कन्वेयर के साथ आपका प्रोडक्ट आ रहा है स्पीड में, और आपको विथ इन अ सेकेंड स्कैन करना है और इसका डेटा आपको अपने सिस्टम में चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इस टाइप का स्टैंड सॉल्यूशन लेकर के आए। बेसिकली क्या चीज़ होगा मैं आपको बता देता हूँ कि ये अभी स्टैंड हमने हैंग कर रखा है स्कैनर को, माउंट स्कैनर है। अगर यहाँ से हमारा प्रोडक्ट निकलता है इसके पास से, देखिए, अगर ये प्रोडक्ट अगर आपका कन्वेयर बेल्ट से आता है और बारकोड इसको दिखता है तो स्कैनर इजीली स्कैन कर लेगा और डेटा आपके सिस्टम में दे देगा। और स्टैंड ये जो है ये आप फुल्ली आपका कस्टमाइजेबल है। आप इसको स्टैंड को आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट का साइज़ अगर छोटा बड़ा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग में आप स्टैंड को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कन्वेयर है, आपका मेटल का कन्वेयर है या फिर आपका लोहे का कन्वेयर है, तो सपोज़ अगर ये हम लोग कन्वेयर सपोज कर लेते हैं, ये कन्वेयर है, तो हम लोग इसको स्टैंड को उठा करके हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये आपका जो मेटलिक आपका स्टैंड है, आप इसको कहीं भी आप इसको इजीली हैंग कर सकते हैं। आपको मशीन के ऊपर करना है, आपको डायरेक्ट आपको कन्वेयर के ऊपर करना है, तो डायरेक्ट आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो लगा हुआ जो स्कैनर है, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। डेटालॉजिक का स्कैनर है, डेटालॉजिक का GFS 4400 स्कैनर है, जो कि आपका USB के थ्रू है। इसका USB हमने डायरेक्ट अपने सिस्टम में प्लग कर रखा है और मैं अभी आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा स्कैनर है, डेटालॉजिक का स्कैनर है, ये हमने कंटिन्यूअस मोड पे कर रखा है।
अगर इसके आँख के सामने से अगर कोई हम लोग बारकोड निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है और इसमें बारकोड है, तो चलिए इस स्कैनर से मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग आपको मैं बता देता हूँ, ये स्कैनर है और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा बारकोड होगा या अगर आपके पास छोटे बारकोड्स होते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग डिस्टेंस पे आपका स्कैनर रीड करता है। जैसे आपके पास ये छोटे बारकोड है तो इसको थोड़ा नज़दीक से स्कैन करना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़े बारकोड है तो इसको दूर से स्कैन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा ये मेरे पास बड़ा बारकोड है, ये मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी बारकोड स्कैन हो रहा है और ये थोड़ा बड़ा बारकोड है, इसलिए हम लोग दूर से स्कैन कर ले रहे हैं। और अब मैं दिखाऊंगा आपको छोटे बारकोड्स कैसे स्कैन होते हैं। तो ये देखिए, मैं दूर से अगर मैं स्कैन करने का ट्राई करूँगा तो ये बारकोड स्कैन नहीं होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा छोटा बारकोड है, स्कैनर इसको रीड नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में कि ये छोटे बारकोड हम लोग थोड़ा पास से स्कैन करेंगे। देखिए जितना छोटा बारकोड होगा उतना हमें इसको पास से स्कैन करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, स्कैनर को हम लोगों को उस साइज़ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके छोटे बारकोड्स हैं तो थोड़ा स्कैनर को पास करना पड़ेगा प्रोडक्ट के, और अगर थोड़ा बड़े बारकोड्स हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा दूर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, ये इतने दूर से भी आपका स्कैन कर लेता है। कुछ मेरे पास QR कोड्स है, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री से हैं, अगर आपको इस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए कि स्कैनर आपको माउंटिंग करना है और कि किसी प्रोडक्ट को आपको कंटिन्यूअसली स्कैन करना है और उसमें आप चाहते हैं कि मैन पावर का आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, आपको ट्रिगर करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इस टाइप का सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक माउंट स्कैनर लेना है जो कि आपका फिक्स माउंट होता है, इस टाइप का है, डेटालॉजी का आप ले सकते हैं। JFS 4400 मॉडल है, आप इस टाइप का माउंट स्कैनर है। साथ में आप एक स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका स्टैंड है, आपको इस टाइप का स्टैंड लेना पड़ेगा। और जहाँ पे भी आपको स्कैन करना है, अगर आपका नॉर्मल स्टैंड आपका, वैसे अगर मैं प्लेट के अलावा अगर मैं नॉर्मल कहीं भी जगह मैं इसको खड़ा करता हूँ स्टैंड को, तो वहाँ पे भी ये इजीली खड़ा हो जाएगा स्टैंड आपका, राइट। बट आप चाहते हैं कि किसी मैन पावर का हाथ लगे और स्टैंड गिरना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको इस स्टैंड को आपको मेटल के प्लेट पे रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास मेटल का प्लेट है और मैंने इस पे रख करके ये हमारा जो मैग्नेटिक है ये हमने इसको ऑन कर दिया। तो अगर कोई किसी पर्सन का अगर हाथ भी लगता है या कुछ भी होता है तो स्कैनर आपका गिरेगा नहीं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कितना भी तेज अगर मैन पावर का हाथ लग जाता है तो स्कैनर आपका हिलेगा नहीं, पहली बात तो, बिकॉज इसमें हमने स्क्रू से टाइट कर रखा है इसको और इजीली एकदम स्टैंड ने एकदम प्रॉपर अपनी जगह बना लिया। ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्कैनर को हम लोगों को स्क्रू के थ्रू टाइट कर देना है, तो स्क्रू वर्ड का जो हमने यूज़ किया है वो इसलिए किया है बिकॉज ये जो प्लेट है हमारा और इसमें जो होल्स हैं इसमें आप नीचे से स्क्रू लगा करके टाइट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इन सभी प्लेट्स में देखिए, और स्कैनर जो लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कैनर के पीछे ये हमने 2 स्क्रू लगा रखे हैं और इसको टाइट कर रखा है ताकि स्कैनर अगर गिरेगा भी या किसी का हाथ भी लगता है तो आपका गिरेगा नहीं स्कैनर। तो ये आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है अगर आप कन्वेयर बेल्ट में आपको स्कैनर यूज़ करना है। जो वीडियो का हमारा मेन पॉइंट है वो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि स्कैनर को आपको एक जगह पे फिक्स नहीं रखना है। जैसे आपके पास मल्टीपल कन्वेयर्स हैं, आपको 1 कन्वेयर, 2nd कन्वेयर, 3rd कन्वेयर, और अगर आपको एक ही स्कैनर से अगर आपको वर्क करना है, अगर आपने आज सिंगल कन्वेयर पे आपने स्कैनर लगा दिया और कल को आप चाहते हैं कि ये स्कैनर आपका दूसरे कन्वेयर पे आपका प्रोडक्शन चालू है, ये वाला कन्वेयर आपका बंद है, आप दूसरे कन्वेयर पे आप इसको स्कैनर को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको इजीली आप इसको उठा करके स्टैंड को आप वहाँ पर पे दूसरे कन्वेयर पे आप लगा सकते हैं और वहाँ पे भी इजीली आपका सेम इसी तरीके से आपको लगा देना है स्कैनर को और आपका वो जो स्कैनिंग है वो आपका चालू हो जाएगा। तो गाइस, कैसा लगा आज का हमारा ये सॉल्यूशन वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि हम लोग जो डेली वाइज पर लोग जो टेक वीडियोज़ लाते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। सो लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।